हम इस वक्त झील सैफुल मलूक पे हैं। इंतहाई मशहूर कुन नज़ारा, कुदरत का हसीन शाहकार। आप इसका रंग देखें, इसके पानी का रंग देखें। और मैं इस तरफ आया हुआ हूँ जहाँ पानी इस झील में शामिल होता है, इसलिए ये जो इस जगह पे बिल्कुल इस कोने में ये जिस तरह सूरज है, यहाँ पे वो ग्लेशियर है जहाँ से पिघल पिघल के पानी मुख्तलिफ़ रास्ते बनाता हुआ आता है। यहाँ पे एक खूबसूरत चीज़ मिली, इसलिए मैंने चाहा कि इसको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। वो क्या था, पानी अपनी हल्की सी आवाज़ के साथ पत्थरों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ झील में जा मिलता है। आपको पस मंज़र में तेज़ आबशार की आवाज़ भी आएगी और यहाँ पत्थरों से लगने की हल्की आवाज़ भी आएगी। तो ये ज़रा मैं इसके करीब करता हूँ ताकि आप इसकी आवाज़ को सुन सकें। यहाँ से एक और रो दाखिल होती है, इसमें इस बड़ी रो में शामिल होती है। आपको मेरा साया नज़र आ रहा होगा, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि पीछे कर लिया जाए। ये यहाँ से ये चलते हुए रेत को काट के, अब इसमें आवाज़ ख़त्म हो गई क्योंकि पत्थर ख़त्म हो गए। पत्थर जब बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो वो रेत बन जाते हैं। यही वजह है कि दरियाओं के बेसिन में रेत होती है। ये हम रेत पे आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता हुआ आ रहा हूँ और देखेंगे कि यही पानी किस खूबसूरती से अपने मुख्तलिफ़ नक्शो निगार छोड़ता, चमकती हुई रेत को पीछे छोड़ता हुआ झील में यहाँ पे दाखिल हो रहा है। और उसके बाद एक वसी और अरीज़ झील, और वो जो दूर एक हट नज़र आ रहा है, वहाँ इसकी एक आउटलेट है। जो ये, अगर इसको मैं क्लोज़ कर सकूं, उस हट के उस तरफ वो आउटलेट है या वो स्पिलवे है जहाँ से पानी बाहर निकल के दरिया कुन्हार में शामिल होता है और वो फिर थ्रू आउट नारान की वैली और कागान के करीब से होता हुआ हमें बालाकोट के पास से गुज़रता हुआ नज़र आता है। तो हम दरिया कुन्हार के साथ साथ ही सफ़र करते चले जाते हैं और बिलाखिर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये पानी की आवाज़ ने इतना मुझे मशहूर किया, यहाँ की सीरीनिटी, यहाँ की खामोशी, पानी की आवाज़ और ये इसका रंग, इस पानी का रंग, इसने मुझे मजबूर किया कि तस्वीर कशी के साथ साथ एक मूवी भी बनाई जाए जिससे कि यहाँ की सूरत हाल वाज़े हो। ये जो मेरा सांस फूला हुआ है, इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है दूर से आए और पत्थर से चल चल के आए, तो इसलिए अब हम आपको यहाँ से खुदा हाफिज़ कहते हैं। शुक्रिया।